everyone, so today we will know what is economy and its central problems. So, an economy is a social system where people and organization produce, consume and exchange goods and services. तो इकोनॉमी एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें हम पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज कर रहे हैं. द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिले ऑन द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स. तो जो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो सिटीजन्स की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज उनको जितनी नीड्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगी ना, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे फर्दर कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एवरी इकोनॉमी फेसिस सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो हर इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. तो इन प्रॉब्लम्स को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं इकोनॉमी की. तो ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और उसे किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. हाउ मच टू प्रोड्यूस. सेकंड है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, कि उसको प्रोड्यूस करना कैसे है. एंड थर्ड है इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब ये जो प्रोडक्शन है ये करनी किसके लिए. तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. It is known to everyone that as compared to human wants, means of और resources are limited. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि human wants के according जो उसके means और resources हैं वो काफ़ी limited है. So we cannot produce all goods in much quantity as we want. तो हम सभी goods को एक साथ मतलब इतना produce नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं. We have to decide as to which goods and services are to be produced or not produced. तो हमें ये decide करना पड़ेगा कि हमें कौन सी goods and services को produce करना है और कौन सी को नहीं करना है. एग्जाम्पल व्हाट कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लॉथ, वीट, घी एक्सेट्रा. तो कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो हम खुद के कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं. एंड व्हाट कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, ट्रैक्टर एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड. सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो टू बी डिसाइडेड व्हाट वार टाइम गुड्स लाइक रिफल्स, गन्स, टैंक्स एंड व्हाट पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड, बटर, बिस्किट एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड. तो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी इकोनॉमी की हमें किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करना है. आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस देन इट हैज़ ऑल्सो टू बी डिसाइडेड अबाउट इट्स क्वांटिटी. तो ये डिसाइड करने के बाद कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है उसकी क्वांटिटी को भी डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, तो जब हम ये डिसाइड करेंगे हमें प्रोड्यूस क्या करना है तो उसकी क्वांटिटी को भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना. ऐसा तो है नहीं कि हम कितनी भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें बाद में वो वेस्ट हो जाए, यूज़ ना हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ्स एंड वीट विद इट्स कार रिसोर्सेज विद इन अ गिवन टाइम देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस मशीन्स. तो जैसे कोई इकोनॉमी अगर डिसाइड करती है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक फिक्स टाइम में अगर वो इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उसे गुड्स एंड वीट्स को प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उसे अपना एक प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पर उसे मशीन्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी. इन फैक्ट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस दस गुड्स एंड दैट मच क्वांटिटी विच यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स है वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि हमें यहाँ पर मशीन का प्रोडक्शन कम करना पड़ा है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है बहुत ही कम है. अगर हम एक ही जगह पर अपने सारे रिसोर्सेज लगा देंगे तो हमें दूसरे जो प्रोडक्शन है उन्हें कम करना पड़ेगा, तभी हम एक जगह ज़्यादा लगा सकते हैं. This is the second central problem of the economy, how to produce. The second branch of the problem of resources distribution is how to produce goods. This problem is concerned with the choice of technique of production. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम देखते हैं चॉइस ऑफ प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज़ पॉसिबल इधर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न टेक्निक्स. तो क्लॉथ्स का जो प्रोडक्शन है वो हैंडलूम से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है. हैंडलूम्स मतलब जो हम हाथों से बनाते हैं कपड़ा, तो उससे भी बन सकता है और मशीन से भी. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर इन लेबर इज़ यूज मोर देन कैपिटल. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है जिसमें हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं और कैपिटल का यूज़ बहुत कम करते हैं. सेकेंड टेक्निक है इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वेयर इन कैपिटल इज़ यूज मोर देन लेबर, जहाँ पर हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे और लेबर्स को बहुत कम. An economy must decide as to which technique is going to use in an given industry so that efficient production is obtained. तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो सके. The technique of production to be adopted by the economy depends on the availability of resources and the relative prices. तो वो इकोनॉमी कौन सी टेक्निक को अडोप्ट करेगा ये उसके रिसोर्सेज के ऊपर और उसके रिलेटिव प्राइजेस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है जिससे हमें अच्छे से अच्छा हम प्रोडक्शन कर सकें. नेक्स्ट है इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस. वाइल टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस वी कांट इग्नोर डिसीजन रिगार्डिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो जब हमें डिसाइड करेंगे हमें क्या प्रोड्यूस करना है तो हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है ये भी डिसाइड करना होगा. इसेंशियली इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये जो प्रॉब्लम है ये गुड्स एंड सर्विसेज के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इनकम. तो किसी भी इकोनॉमी जो उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू होती है वो उसकी इनकम की इक्वल होती है.
दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमी का उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स में। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये किससे रिलेटेड है, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो इसमें प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स में। नेक्स्ट है इसमें functional distribution. It is concerned with knowing as to how to distribute production among different factors of production, namely land, labor, capital, entrepreneurship. तो functional distribution में हम देखते हैं कि जो factors of production होते हैं जैसे कि land, labor, capital, entrepreneurship, तो ये सब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें जो हमारा प्रोडक्शन है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।